सब चलिए बाहर, भैया बाहर चलिए। दोस्तों इसी के काटने के बाद माता जी की जान जा चुकी है। दोस्तों गलती उसमें क्या हुई कि लोग झाड़ फूक के चक्कर पर गए। भैया कभी भी सांप काटे तो आपको हॉस्पिटल जाना है। कोई भी झाड़ फूक, कोई तंत्र मंत्र या दवा पीने पिलाने के चक्कर में कभी नहीं पड़ना है। सब कान खोल के सुन लीजिए, कभी भी सांप काटे तुरंत हॉस्पिटल, यहाँ लोहरा मऊ करपी रामपुर नहीं जाना है कभी भी। तो हेलो दोस्तों, हर हर महादेव। मैं कुलदीप मित्रा एक बार फिर से आ चुके हैं। देख सकते हैं दोस्तों, बहुत आज दुख की बात है कि कोई महिला थी ना सर? हाँ महिला थी। लगभग कितने वर्ष की थी? 30 वर्ष। तो उनको सांप ने बाइट कर दी है और उनकी जान जा चुकी है ना भैया? हाँ, मृत्यु हो गई। तो चलते हैं दोस्तों, सांप अभी घर में लग रहा है, घर में ही है। चलते तो दिख रहा है, बिना पकड़े यहाँ से जाएंगे नहीं। तो चलिए पहले उनसे एक बार रूबरू कराना चाहेंगे जिसने हमको कॉल करके यहाँ सूचना दी है। तो आइए सर, एक बार अपना नाम पता बता दीजिए, कैसे क्या हुआ? अपना नाम बता दीजिए एक बार। मोहम्मद सलमान खान। गाँव का नाम बताइए। पूरा असालत खान। थाना बता दीजिए। थाना सरपता, जनपद जौनपुर। जनपद जौनपुर। मतलब ये क्या कर रही थी माता जी, कैसे बाइट कर दी है? सो रहे थे रात में लमसम 2 बजे रात ये सो रहे थे और सोते वक्त वो चढ़ गया और काट करके और नीचे कूद कर उसी दिन में चला गया। वहीं तब से मौजूद है। तब कहाँ लेके गए उनको? पहले जब आपने बाइट किया कई हॉस्पिटल लेके दौड़े, जहाँ समझ में आया, जहाँ लोगों ने बताया उन्हें। सबसे पहले कहाँ लेके गए? सबसे पहले कल्पी रामपुर लेके चले, झरानी। हाँ झरानी। देख लीजिए दोस्तों, सबसे महाबड़ी गलती यही हुई। चलिए पहले उसे रेस्क्यू कर लेते हैं क्योंकि वो सांप दिख रहा है। पहले उसे रेस्क्यू करते हैं, उसके बाद सब कुछ बताया जाएगा, जानकारी दिया जाएगा। पहले उसे पकड़ेंगे, उसके बाद आइए पकड़ ले बस वहीं रहने दीजिए। हाँ चालू कर। इंडियन कॉमन करे थे जिसे साइलेंट किलर के नाम से जानते हैं अपने भारत देश में। तो रात में ही बाइट करता है। यूँ समझ लीजिए कि रात का सांप है। अक्सर दिन उनमें कहीं दिखाई नहीं देगा, रात में ही दिखता है, रात में ही बाइट करता है। डाला पानी डाला। तो चलिए पहले पूरा निकले, उसके बाद क्लियर हो। पानी चलने दीजिए भैया, पानी चलने दीजिए। और सब भैया हाथ जोड़ निवेदन, शांति जरूर बनाए रखिएगा। प्रेशर एकदम डाउन हो जाएगा, प्रेशर कम करें। देख सकते हैं अभी बाहर आ रहा है। कॉमन कराया था जिसे साइलेंट किलर के नाम से जानते हैं। दोस्तों बहुत ही बड़ा हादसा हो गया क्योंकि दोस्तों गलती यही थी कि वे लोग झाड़ फूक के चक्कर पर गए। तो प्रेशर मत मारिए यार। हर वीडियो में हम लोग बताते हैं कोई झाड़ फूक, कोई तंत्र मंत्र, दवा पीने पिलाने के चक्कर में कभी नहीं पड़ना है। सांप काटने के बाद डायरेक्ट आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का सहारा लेना है। तो देख सकते हैं ये फाइनली निकल रहा है। ये है अपने भारत देश का सबसे जहरीला सांप, इंडियन कॉमन कराइट। बहुत ही जहरीला है, कोबरा से भी 5 गुना अधिक जहरीला है। सब चलिए बाहर, भैया बाहर चलिए। तो दोस्तों देख सकते हैं सिर पकड़ना इतना आसान नहीं होता, लेकिन दोस्तों पकड़ेंगे भैया। सब दूरी बनाए रहिए, छूटे का नहीं, लेकिन सब दूरी बनाए रहिए। चलिए दोस्तों, फाइनली इसका सिर कैच में आ गया। दोस्तों ये अपने भारत देश का सबसे जहरीला सांप। दोस्तों इसी के काटने के बाद माता जी की जान जा चुकी है। दोस्तों गलती उसमें क्या हुई कि लोग झाड़ फूक के चक्कर पर गए। अगर झाड़ फूक कराने नहीं गए होते तो शायद आज वो माता जी हमारे बीच होती। दोस्तों गलती उसमें हमारी और आपकी है, उसमें सांप की गलती। दोस्तों जहरीले सांप अगर हॉस्पिटल जाएं तो आप तुरंत जान बचेगा क्योंकि सरकार द्वारा हॉस्पिटल में एंटीवेनम हमेशा उपलब्ध कराया जाता है। ऊपर साइड है दोस्तों, रात में ही एक्टिव होता है, रात में ही बाइट करता है, रात में ही भोजन करता है। इसीलिए इसे निशाचर के नाम से भी जानते हैं। इंग्लिश में इंडियन कॉमन करैत, हिंदी में करैत, और इसी को साइलेंट किलर के नाम से जानते हैं। दोस्तों जब ये काटता है तो पता नहीं चल पाता है। इतना छोटा छोटा दांत होता है, इसका पता नहीं चलेगा। वहाँ ना ही दर्द होगा ना ही सूजन होगा, क्योंकि दोस्तों कोबरा काटता है तो वहाँ सूजन भी हो जाता है, दर्द भी होता है। तो ऐसे में आपको पता चल जाता है कि हमको सांप काटा है, तो आप तुरंत हॉस्पिटल चले जाते हैं। कहीं भी जाना हो रहा है ट्रीटमेंट करा लेते हैं। लेकिन इस सांप में बहुत बड़ी गलती होती है, इसमें अक्सर लोग धोखा खा जाते हैं क्योंकि शुरू में आपको पता नहीं चलेगा। फिलहाल दोस्तों अब तो जो होना था वो तो हो गया। थोड़ा पीछे चलिए। भगवान माता जी की आत्मा को शांति दे। दोस्तों यहाँ कोई जीने के लिए नहीं आया, जो आया है वो जाएगा। कोई अमर होके नहीं आया है, सबका वही होगा जो आज माता जी का हुआ है। सबका वही दिन आएगा, कोई अमर होके नहीं आया है। भैया कभी भी सांप काटे तो आपको हॉस्पिटल जाना है। कोई भी झाड़ फूक, कोई तंत्र मंत्र या दवा पीने पिलाने के चक्कर में कभी नहीं पड़ना है। सब कान खोल के सुन लीजिए, कभी भी सांप काटे तुरंत हॉस्पिटल, यहाँ लोहरा मऊ करपी रामपुर नहीं जाना है कभी भी।
सीधा हॉस्पिटल। इसके काटने के बाद एक मात्र इलाज जो है एंटीवेनम। तो चलिए सर एक बार वो आइए, कौन से कुछ पूछना चाहेंगे फोन किया, मतलब पूरा डिटेल में जिसको पता हो कब मानी शुरू से बाइट से लेके कब वो बाइट किया, कहाँ इनके घर वाले कहाँ हैं भैया? आपकी पत्नी थी ना? हाँ, तो कैसे क्या हुआ वही कुछ जानना चाहते हैं हम। रात को जब मैंने उठाया बोलते कान कीड़ा काट लिया है, तो मैं लेके आया बाहर, मम्मी पापा सो रहे थे, तब उनके पास लेके आया, तो गाड़ी लेके गया। तो सबसे पहले कहाँ लेके गए उनको? वो गाने के लिए लेके गया था, यानी झाड़ फूक कराने के लिए, जहाँ एक गिलास पानी पिलाते हैं ना, करपीराम को लेके आया। 2-3 गिलास 4 गिलास पानी पिए तो आराम नहीं हुआ, तुरंत लेके वहाँ से आया। तो क्या बोले फिर? जैसे बोले कुछ नहीं होगा, जाओ आराम हो जाएगा। तो वहाँ से लेके आया तो उसका जहाँ काटा था वहाँ पूरा दर्द कर रहा था। तो मैं बोला चलो ठीक है, यहाँ सूरजपुर में एक जन डॉक्टर रहते हैं, वहाँ लेके गया था। वहाँ लेके गया तो डिलीवरी केस बताया जब उनको, तो बोले साहेबगंज में लेके जाओ। तो साहेबगंज में लेके गया तो वहाँ 2 सुई लगाए, उसके बाद एक ग्लूकोज चढ़ाए थे। उसके बाद में थोड़ी देर के बाद बोलते हैं लेके जाओ इनको जौनपुर। दोस्तों ये सबसे बड़ी गलती है, हम लोग वीडियो में हर वीडियो में चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, गला फाड़ के, कि कभी भी सांप काटता है तो आपको हॉस्पिटल का सहारा लेना है, फालतू में समय इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि सांप काटने के बाद बहुत ही कम समय होता है। आप हॉस्पिटल पहुंच जाएं वही बहुत बड़ी बात होती है। तो झाड़ फूक कराने में समय आपका वेस्ट होता है, उसी में जान जाती है। अगर लोगों को सही चीज़ पता रहे और लोग जाएं हॉस्पिटल तो 100% उनकी जान बचेगी। उसमें किसी को हम दोषी नहीं ठहरा सकते हैं, लेकिन वो जो आबा बाबा अंधविश्वास फैलाए बैठे हैं, सब सही बात। सांप काटने से जिसका घर उजड़ता है ना, उसको पता होता है उसका दर्द, उनका क्या जाता है। ये अंधविश्वास, उनको सही चीज पता है, सांप काटने के बाद वो बचा नहीं पाएंगे, लेकिन ये सब पेट पालने के चक्कर में लोग अंधविश्वास फैलाए बैठे हैं। दोस्तों गलती हमारी आपकी है, किसी को कोई दोषी नहीं ठहरा सकते हैं, क्योंकि अगर हम वहाँ नहीं जाएं तो जबरदस्ती थोड़ी हमको बुलाएंगे। आपको कभी भी सांप काटना है तो हॉस्पिटल जाना है, कोई झाड़ फूक, कोई तंत्र मंत्र, दवा पीने पिलाने के चक्कर नहीं पड़ना है। सांप काटने के बाद एक मात्र इलाज वो है एंटीवेनम। इसी के जहर से निकाल के एंटीवेनम बनता है, जो कि जिला हॉस्पिटल में सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। तो कभी भी सांप काटे आपको हॉस्पिटल सहारा लेना है। तो फिलहाल दोस्तों जो होना था वो तो हो गया, भगवान उन माता जी की आत्मा को शांति दे। भाई भैया डेड बॉडी आई नहीं है ना? नहीं, अभी आई नहीं है। तो चलिए दोस्तों, हो सकता है कि आपको दिखाएंगे जहां वो माता जी को बाइट किया था इस सांप ने। दोस्तों वैसे तो इसका छोटा छोटा दांत होता है, बाइट मार दिखाई नहीं देगा, बहुत ज्यादा प्रदर्शित नहीं होता है वो बाइट मार, क्योंकि बहुत ही छोटा छोटा दांत। भैया छड़ी दीजिए, ये दोस्त देखिएगा, सब देखिएगा। यही ऊपर साइड इसका बहुत छोटा छोटा दांत है, देख सकते हैं, दिखाई भी नहीं दे रहा। यही ऊपर देख सकते हैं ना, जो देखिए एक साइड है कि जब काटा तो पता ना चल पाओ। दोस्तों इसी को साइलेंट किलर बोलते हैं। जब काटता है तो इतना छोटा छोटा दांत होता है, बहुत साइलेंट होकर काटता है, आपको पता नहीं चल पाएगा, ना ही दर्द होगा ना ही सूजन। 2 से 3 घंटे जाते जाते आप डायरेक्ट कोमा में चले जाएंगे। पेट में दर्द होगा, उल्टी चक्कर, आंखें आगे धुंधलापन, के बाद डायरेक्ट कोमा में, यानी याददाश्त खो देंगे, बेहोश हो जाएंगे। और दोस्तों सांप जब काटता है, अगर कोई बेहोश हुआ समझ लीजिए जहर अटैक किया उसके ऊपर, विधवत। अगर किसी को सांप काटे तो ना ही उसको यानी होने देना है और ना ही उसको सोने देना है। नींद बहुत तेज आती है सांप काटने के बाद, और ना ही डरना है। सबसे बड़ा ट्रीटमेंट यही है कि आपको डरना नहीं है, धीरज रखना है और डायरेक्ट आप जाइए हॉस्पिटल, आराम से पहुंच जाएंगे। इतना भरपूर समय होता है कि हॉस्पिटल आप आराम से पहुंच जाएंगे। दोस्तों अपने भारत देश का एक इकलौता सांप है कि बिस्तर पे चढ़ के बाइट करता है। वैसे ही दुर्घटना हुई है, ये रात में लगभग 2 बजे करीब ना, 2 बजे करीब बिस्तर पे चढ़ा। और चढ़ता इसलिए है क्योंकि इंसानों की पसीने की बदबू होती है, इसे काफी ज्यादा पसंद होती है। उसे सेंस करने के लिए बिस्तर पे चढ़ता है और अनजाने में करवट फेर बदल करते समय हाथ पैर पड़ जाता है और बाइट कर देता है। तुम लोग का इस्तेमाल ना करें, खाली रख देके चलिए दोस्तों फाइनली इसको पैक करेंगे, ले चल कहीं दूर जंगल झाड़ी जहाँ घर परिवार का आसान ना हो, वहीं पर से रिलीज कर दिया जाएगा और बाकी का जीवन आसान से व्यतीत करेगा। दोस्तों ये बेजुबान है बेचारे, पूरा कर्म नहीं बाइट करते हैं, जबरन बाइट नहीं करते हैं। लेकिन इस सांप से बचने का उपाय यही है कि आप मच्छरदानी लगाइए, ज्यादा सटीक है, सांप आ नहीं पाएगा। मच्छरदानी लगा के सोइए, सबसे अच्छा बचने का तरीका इसके लिए यही है। यही एक सांप है जो बिस्तर पे चढ़ता है रात में,
दोस्तों देख ही देखा, आपको हीरो नहीं बनना है, क्योंकि ये काम एक एक्सपर्ट लिए होता है, आप करेंगे साथ साथ उसमें हमारी जिम्मेदारी नहीं रहेगी, उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। चलिए भैया एक तो सूज लाइए यार। अरे यार बहुत बड़ी गलती हुई है। गलती नहीं है, जब वहाँ तक गए लेकिन डायरेक्ट कादीपुर ले जाना चाहिए। कादीपुर कौनो हॉस्पिटल लाइन है, सीधा जिला भाग। आप अगर जिले जाइए ज्यादा ही सटीक जिला सबसे बेहतरीन है। काहे का आप सरकारी में जाइए तो खाली आपके प्राथमिक ट्रीटमेंट दी 2 एंटी भी है ना, जिले वो रिफर करिए का करे। हम जिले जवन बजाय जाए पहले जिले डायरेक्ट ना भाग जाए, समय यूँ बेस्ट हो ना, समय बच जाएगा। अगर आप शाहगंज का होते यूँ प्राइवेट हॉस्पिटल पैसे भले लागत लेकिन जान बच गया। हाँ शाहगंज हॉस्पिटल, लेकिन समय कुल। तो चलिए दोस्तों फाइनली पैक हो चुका है, ले चल कहीं दूर जंगल झाड़ी जहाँ घर परिवार का रहन सहन ना हो, वहीं पर से रिलीज कर दिया जाएगा। दोस्तों ये जीवन मिला है तो सबका हेल्प करना चाहिए, क्या है कि जिंदगी मिली है ना तो बार बार नहीं मिलती। काम ऐसा कुछ करिए लोग मरने के बाद भी याद करें। हम लोग किसी से पैसा चार्ज नहीं लेते हैं, कहीं भी दुर्घटना हो, सांप निकले तुरंत दौड़ते चले जाते हैं, कोई पैसा चार्ज नहीं लेते हैं, एक फ़ोन पे तुरंत भागते चले जाते हैं। कहीं भी निकले आप याद कर सकते हैं, कहीं भी आपको कोई भी दिक्कत हो तुरंत फ़ोन करिए, तुरंत आपका फुल सपोर्ट किया जाएगा। अगर ये बाइट जब हुआ था ना, तुरंत अगर कोई फ़ोन कर लिया होता तो उनकी जान 100% बचाई जाती। तो बहुत बहुत थैंक यू, जो होना था फिलहाल हो गया। भगवान आप माता जी की आत्मा को शांति दें, क्योंकि दोस्तों ये रिक्ति काम है, फिलहाल बेजुबान है, इसका भी कोई गलती नहीं है, जबरन किसी को काटते नहीं है। चलिए जो होना था आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय, लव यू।